नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आपसे एक सवाल, क्या आप संयुक्त परिवार से हैं? क्या पहले कभी आपका संयुक्त परिवार था? क्या अभी भी आपका ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है? जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और इंडियन बिजनेस हाउसेस से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए सबसे सरप्राइजिंग यही होता है कि कैसे इंडिया में 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन एक साथ काम करती है। एक छत के नीचे उनका ऑफिस होता है और बहुत सारे मामलों में वो एक ही घर में कैसे रहते हैं, यहाँ तक कि यार इतने सारे लोगों का एक किचन कैसे होता है। तो संयुक्त परिवार एक तरफ इंडिया की ताकत है, बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्यों संयुक्त परिवारों में, व्यापारों में तनाव आ जाता है, कैसे एक संयुक्त परिवार अपने बिजनेस को चलाए, एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए क्या नियम रखने चाहिए और परिवार के संयुक्त व्यापार को चलाने का सबसे आदर्श तरीका क्या है। क्योंकि यदि आप हिंदुस्तान के इतिहास में देखेंगे पीछे जाके, तो ये फैमिली डिस्प्यूट्स कोई नए नहीं है। मुकेश भाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी का डिस्प्यूट हम सब जानते हैं, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने विल नहीं लिखी थी। किर्लोस्कर बंधु का डिस्प्यूट जानते हैं। चड्डा बंधु, पॉन्टी चड्डा एंड ब्रदर, उन्होंने तो शूट आउट में एक दूसरे को खत्म कर दिया। शिविंदर मलविंदर, जिस पर हमने एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया, उनका डिस्प्यूट हम सब जानते हैं। तो एक और संयुक्त व्यापार एक ताकत है, लेकिन दूसरी ओर वही संयुक्त व्यापार कांटों का ताज है। कांटों का ताज इसलिए कि यदि ठीक से उसको नहीं किया गया तो वो ग्रोथ किलर है, वो टैलेंट किलर है। और एक बात का सच याद रखना, बाहर वाले दुश्मनों से तो आप लड़ सकते हैं, घर वालों से लड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। दूसरी बात, जो घर पे हारता है वो बाहर अक्सर हार जाता है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। घर के लोग जब एक दूसरे को डैमेज करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें मिर्च मसाला डाल के मजा लेने लग जाते हैं। आज ये उज्जवल पाटनी शो रिलीज करने का एक खास कारण है। चारों तरफ गौतम सिंघानिया के चर्चे चल रहे हैं। गौतम सिंघानिया के 2 डिस्प्यूट रहे, एक पिता विजय पत सिंघानिया के साथ और एक पत्नी नवाज मोदी के साथ। विजय पत सिंघानिया ने इमोशन में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, ऐसा उनका कहना है। जितनी कंपनियां थी वो सब अपने नालायक पुत्र को गिफ्ट कर चुका हूँ, इसलिए ही इज़ द ओनर नाउ, आई हैव नो से। कभी कभी बाप अपने प्यार में गलतियाँ कर देता है, मैंने भी की। क्या कोई बाप नहीं करता है? बहुत से लोग करते हैं, शायद इतनी बड़ी नहीं करते हों। और वो लगातार इस बात की सलाह देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पेरेंट्स सक्षम है, जिंदा हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, कभी भी उनको सब कुछ बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए। और विजय पत यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि जेके हाउस में उनको एक बड़ा अपार्टमेंट मिलना था, जो कि उनको नहीं दिया गया। इनफैक्ट उनको निकाल के ऑफिस से, पोजीशन से बाहर फेंक दिया गया। और इसके विपरीत गौतम का भी अपना वर्जन है। वो कहते हैं कि वो जो फ्लैट था, अपार्टमेंट था, वो कंपनी का एसेट था और विजय पत सिंघानिया जी उसको काफी कम दाम में लेना चाह रहे थे, जो कि कंपनी एथिक्स के खिलाफ होता। आज तक विजय पत सिंघानिया को अपने निर्णय पर अफसोस है। और डिस्प्यूट यहीं पे नहीं रुका। अभी हाल में ही उनका अपनी पत्नी नवाज के साथ डिस्प्यूट हुआ, जिसमें नवाज ने सेटलमेंट में 75% रेमंड के शेयर्स की, वैल्यूएशंस की, वेल्थ की मांग की। मजे की बात, ये सारा डिस्प्यूट है, इसका देश मजा ले रहा है सो अलग, और लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान रेमंड के मार्केट वैल्यूएशन को हो चुका है। तो साथियों, ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए हम क्या करें? यहां पर यकीनन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कहना सरल है, करना कठिन है। लेकिन जो सलाह मैं अभी आगे देने जा रहा हूं, यदि फैमिली बिजनेसेस उनको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ ऐसे डिस्प्यूट्स में कमी आएगी। यहां पर सलाह शुरू करूं उसके पहले आपको याद दिला दूं, आप ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि ये किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ सके। एक बात और, जिंदगी के व्यापार के जिस हिस्से को सुधारना हो, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर 500 से ज्यादा वीडियोस हैं। हर सुबह एक वीडियो देखेंगे ना, विश्वास कीजिए वो दिन आपका महीने का सबसे शक्तिशाली दिन होगा।
देखिए, परिवार के अंदर बड़ा हो, छोटा हो, भाई बंधु हो, चाचा काका बाबा, चाहे जो भी हो, लेकिन जैसे ही हम बिजनेस के प्रेमाइस या बिजनेस के हिस्से में आते हैं, वहां पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि बिजनेस के कौन से हिस्से का, कौन से वर्टिकल का, कौन से डोमेन का, कौन से प्रोडक्ट एरिया का कौन लीडर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस सेक्टर में किसका फाइनल निर्णय होगा। यदि किसी भी चीज के बहुत मालिक होंगे, वहां पे निर्णय हमेशा गड़बड़ होगा। उसका फायदा स्टाफ भी उठाएगा, उसका फायदा वेंडर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर सब कोई उठाएंगे। जब ये पता रहेगा क्लियर कट कि फला वर्टिकल को ये व्यक्ति लीड करता है, इसका ही निर्णय अंतिम होता है, बाकी सारे लोग इसको सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन उनको मानना और नहीं मानना ये उस व्यक्ति का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि सफलता और असफलता की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आएगी। और यहां पर वो जो व्यक्ति है उसकी उम्र कम भी हो सकती है, तो जब वो अपने से बड़े किसी की बात को काट दे या शायद ना माने, तो ये जरूरी है कि वो बड़ा बुरा ना माने, क्योंकि व्यापार में बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब बिजनेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर हो, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। किसी की गति तेज होती है, किसी की गति स्लो होती है। कोई ज्यादा रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेता है। कोई असर्टिव और दबंग नहीं होता, कोई एकदम स्ट्रांगली नो बोल सकता है। तो लोग कैसे फायदा उठाते हैं? जब उनको अपना मतलब साधना होता है तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो जल्दी से नो नहीं बोल सकता, और जब उनको किसी चीज में नो बुलवाना रहता है तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जहां से नो सुनने को मिलेगा। जब अलग अलग व्यक्ति हर चीज में अलग अलग राय रखते हैं, तो वहां पर स्टैंडर्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर और सिस्टम्स का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, किस किस पार्टी को कितना डिस्काउंट मिलेगा वो रिटर्न में फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की ज्यादा दोस्ती है उस पार्टी से तो उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया। किस पार्टी को कितना क्रेडिट मिलेगा रिटर्न में फिक्स होना चाहिए। हम मार्केटिंग में कितना पैसा डालेंगे रिटर्न में फिक्स होना चाहिए। हमारे एक्सपेंशन के टाइमलाइंस क्या होगी रिटर्न में फिक्स होना चाहिए। कंपनी का विजन क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सब के सब उस एक सिंगल विजन के लिए अलाइंड होना चाहिए। जब निर्णय व्यक्तियों से हटकर रिटर्न सिस्टम पर आएंगे, जब निर्णय व्यक्तियों से हटकर रिटर्न पॉलिसीज पर आएंगे, जब निर्णय व्यक्तियों के पर्सनल प्रेफरेंसेस से हटकर प्रोसीजर्स पर आएंगे, उस वक्त तमाम डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। देखिए, घरों में क्या होता है, कोई एक आदमी खर्चीला है, वो अपने लिए लगातार महंगी ज्वेलरी खरीदता है, बड़ी गाड़ियां खरीदता है, वो पूरी दुनिया घूमता है, ब्रांड्स खरीदता है। और कोई एक आदमी कंजर्वेटिव है। यदि इनकम और एक्सपेंस के प्रॉपर रूल सेट नहीं हुए तो धीरे धीरे इस खर्चीले व्यक्ति को देख के बाकी लोग भी पैसा निकालने की सोचेंगे, और यदि वो नहीं भी सोचेंगे तो इस व्यक्ति से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, लगातार बहस होते रहेगी। ये व्यक्ति बोलेगा यार पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, जीवन तो जीना चाहिए। वो बोलेंगे पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए, एक्सपांशन के लिए होना चाहिए। सब लड़ाई झगड़ा दाड़ दूड़, और फिर भाई बड़े बड़े जो सेपरेशन होते हैं ना, वो एक छोटे से किचन के मैटर पे हो जाते हैं। तो हर ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट बिजनेस में किसको कितना खर्च करने की इजाजत है ये क्लियर कट होना चाहिए। महीने में कौन कितना पैसा उठाएगा ये क्लियर कट होना चाहिए। कोई व्यापार से 1 रुपए भी निकाल रहा है तो उसके खाते में जमा नावे सब कुछ होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी ही इनकम से खर्च करने का अधिकार होना चाहिए जितना उसको मिल रहा है। यदि उसको कोई बड़ी चीज चाहिए तो ऐसा नहीं कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करके ले ले, उसको वो बड़ी चीज अपनी फैमिली से लोन अप्रूव करा के लेना पड़ेगा। मतलब यदि व्यापार पे आ गए ना तो फैमिली के 4 भाई भी पार्टनर होने चाहिए। घर के अंदर घुसते ही भले सब एक दूसरे के लिए जान दे दें, लेकिन यदि व्यापार की बात है और इनकम और एक्सपेंसेस के रूल सेट नहीं है तो आप चारों ओर नजर घुमा के देखिए, आपको ऐसी फैमिलीज नजर आएंगी जहां पे हर आदमी गल्ले से पैसा निकालने में लगा है, सब पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल एसेट बना रहे हैं, सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन अलग होंगे सब अपना अपना दिखाएंगे, और अभी सब गरीब बने बैठे हैं और व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। जो मेंटर होता है ना वो डीपली कनेक्टेड होता है,
क्योंकि वो अंदर है सिस्टम के, वो देख रहा है कि पर्सनली किस इंसान की क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, उसको कहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कहाँ जाना है, और मेंटर लगातार उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जब जब हम किसी कंपनी को मेंटर करते हैं, हम उनके तमाम डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकर्स, कोर टीम को ले जाके जंगल में किसी रिजॉर्ट में पटक देते हैं, दिन में आधा घंटा मोबाइल चालू करने देते हैं और कहते हैं विजन बनाओ, अलाइन हो, जितना लड़ना भिड़ना विजन बनाते हुए कर लो। एक बार विजन बन गया, एक बार गोल शीट बन गई, एक बार मिशन बन गया, कोर वैल्यूज बन गई, उसके बाद एवरीवन शुड फॉल इन लाइन और आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो यदि संयुक्त परिवार और संयुक्त व्यापार को बचाना है तो घर में कितना ही बड़ा छोटा हो, घर में एक दूसरे के प्रति कितना ही प्रेम हो, व्यापार में जैसे ही आएंगे सारे निर्णय सिस्टम आधारित होने चाहिए। जिस प्रकार देश का संविधान होता है, तो जब कभी कोई डिस्प्यूट आता है बड़ा देश पे, कोई पॉलिसी मैटर्स पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, तो चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो बोलती है संविधान इस मामले में क्या कहता है और जो संविधान ने कह दिया वो फाइनल है। ठीक इसी तरीके से जब फैमिली का संविधान होगा, वो संविधान कोई बाइंडिंग नहीं है, वो कोई लीगल नहीं है कि किसी को जेल हो जाएगी, लेकिन लगातार उस संविधान के बारे में जब बार बार बात होती है, बार बार बात होती है, बार बार उसका जिक्र होता है, तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट ऑफ वैल्यूज फिट हो जाते हैं, उसी से कल्चर बनता है। तो जब घर में कल्चर होगा, बड़े और छोटे के सम्मान का कल्चर, जब घर में कल्चर होगा कि रिलीजन को कितना वक्त देना है, कितना दान करना है, चैरिटी का कल्चर, हेल्प का कल्चर, ISR का कल्चर, CSR का कल्चर, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा हम अपनी कमाई के इतने हिस्से से एम्प्लॉयज को फला फला मदद करेंगे, हम अपनी कमाई के इतने हिस्से से मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, गुरुद्वारे का निर्माण करेंगे, हम अपनी कमाई के इतने हिस्से को वापिस व्यापार में लगाएंगे जिससे व्यापार बढ़ सके, तो ये चार्टर जितना ज्यादा फिक्स होंगे, जितने कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, उतना हर नया आने वाला मेंबर भी उस चार्टर में ढलता चला जाएगा और उसको समझ आएगा मेरी व्यक्तिगत राय चाहे कुछ भी हो, वो इस चार्टर यानी कि संविधान के विपरीत नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति किसी और के नाम नहीं करनी चाहिए, भले ही आपका उसके ऊपर कितना भी भरोसा हो, वो आपके कितने भी करीबी हो, आप उससे कितना भी प्यार करते हो। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके बिना किसी स्ट्रेस के और उसके अलावा कुछ और बफर पैसा लगातार अपने पास रखे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार न बने। आज किसका स्वभाव कैसा है, कल क्या बदलेगा कोई नहीं जानता। आज किसकी परिस्थिति ऐसी है, कल क्या बदलेगी कोई नहीं जानता। और यदि कल आप नहीं रहे तो वैसे भी तो सब उसका होने वाला है। और सभी पतियों को मेरी सलाह है जिनकी पत्नियां होम मेकर हैं, आपको किसी दिन अचानक कुछ हो जाए, आपकी पत्नी को जीवन के आखिरी क्षण तक अपनी लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना छोड़िए कि वो अपने हाथ से दान वान भी कर सकें और जो स्वाभिमान भरा जीवन वो जी रहे हैं उस जीवन को जी सकें, चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली में कितनी भी क्राइसिस आ जाए, इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार ना हो। अपने पास सदा सर्वदा कुछ संपत्ति रखें अपने आखिरी क्षण तक के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो रूल्स हैं ये हर ज्वाइंट बिजनेस वालों के लिए क्रांतिकारी होंगे। यदि आपको लगता है कि आपकी फैमिली में मेंटरिंग का स्कोप है, यदि आपको लगता है आपको किसी सलाहकार की ज़रूरत है, खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई दिशा दे दे, कोई हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दे, कोई हमको मिला के एक मिक्सी में पीस के एक जैसा बना के एक विजन पे ले चले, तो आप मेरे जैसे कोचेस से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस अंतिम लाइन के साथ बात खत्म करना चाहूँगा, यदि फैमिली में गड़बड़ शुरू हो गई है तो आंख बंद न करें, क्योंकि धीरे 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 बड़े से बड़ी टंकी भी खाली हो जाएगी। कड़े फैसले, बड़े फैसले तत्काल लें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार